हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मेरे, आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, एक नया कोर्स मैंने लॉन्च करा है, फ्री वाला है ये, ठीक है। ये पेड नहीं है। इसमें क्या है कि अनलॉक टूल का एक पूरा कोर्स है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि हम मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट टूल है मार्केट के अंदर इस टाइम। अनलॉक टूल से अच्छा कोई टूल नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं अनलॉक टूल के ऊपर पूरी वीडियोस तो देखिए, पूरी मैंने सीरीज़ लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। तो इसमें एक आज ये फर्स्ट वीडियो है, डेली की डेली एक या दो वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अनलॉक टूल के बारे में बात करेंगे। पूरा कोर्स कराऊंगा, पूरा ए टू जेड समझाऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कौन सा मोबाइल होता है, शेयरिंग से कौन कौन से मोबाइल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन सा आप अनलॉक कर सकते हैं, कौन सा डेड हो जाता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि अनलॉक टूल काफ़ी टाइम से रनिंग पर है और अच्छा अपडेट देता है। डेली तो नहीं, हफ्ते में 2-3 अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात अनलॉक टूल के सर्वर डाउन नहीं होता। जैसे कि और टूल हैं, आपका ईएमटी हो गया या टीएफएम हो गया या फिर मार्केट के अंदर जो भी टूल है वो अप डाउन चलते रहते हैं। लेकिन अनलॉक टूल जब से आया है, शायद ही एक या दो बार इसका सर्वर डाउन हो, तो लोगों का ट्रस्ट इस पर बन चुका है। इसकी एक वेबसाइट है, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर काम सीखना चाहते हैं, अनलॉक टूल मार्केट के अंदर नंबर 1 पर है इस टाइम मेरी नज़र के अंदर, ठीक है। तो अनलॉक टूल की वेबसाइट पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें। उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अकाउंट एक्टिवेट कैसा होगा आपका, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि मेरा अकाउंट है ये, मैंने लॉगिन कर लिया। आप यहाँ पर आएँ और अकाउंट पर आएँ। यहाँ पे आपका यूज़र नेम हो गया और ये आपका जीमेल आईडी हो गई। इसको आप जो भी डीलर है आपका, जो भी रीसेलर है, उसको आप सेंड करें। अपना अकाउंट जब बनाएंगे तो लॉगिन करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। उससे कहें कि आपको 3 महीने का या 6 महीने का या 12 मंथ का आपको एक्टिवेशन चाहिए, या फिर आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10-15 मिनट में ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एडिट पर आके अपने यूज़र नेम, जीमेल आईडी चेक करें। अगर आपको नाम चेंज करना है या नाम डालना है या पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कब लॉगिन आपका अकाउंट हुआ था, ठीक है। आपका लाइसेंस कितने साल का हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड पे, यहाँ पे आपको टूल डाउनलोड करना है, ठीक है। सबसे ऊपर एक इन्होंने एक एरर दे रखा है कि अगर आपका टूल ओपन नहीं होता या कोई एरर आता है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सी हब अनइंस्टॉल करना है, आपको यूएसबी फिल्टर इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए, आप अनलॉक टूल है, वर्जन ये वाला है और ये अपडेट जो लेटेस्ट आया है वो 12 तारीख को आया था, ठीक है। और आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ना हो तो आप यहाँ से नॉर्मली इजीली टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको पूरा समझाऊंगा, ए टू जेड समझाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ है। आप यहाँ से 150 MB का ही हो गया डाउनलोड, ठीक है। सपोर्ट मॉडल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मॉडल अनलॉक टूल सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए Xiaomi Mi का A6 है, डिवाइस नेम आ गया, चिप आ गई। कौन कौन सी चिप होती है आपको नॉलेज होगी, क्वालकॉम है या MTK के हैं, ये आपको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या क्या सपोर्ट करता है, यहाँ पे इन्होंने ये ग्रीन, ये दे रखा है, जो ब्लैक दे रखा है ये सपोर्ट नहीं करता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एंड ओपन करते हैं हम इसको। फ्रेमवेयर आप फ्लैश फाइल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है, बेहतर है, ना करो तो कोई मसला नहीं है। अगर कहीं गूगल पे नहीं मिली तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रस्टेड होती है, ठीक है। ऑनर की अच्छी खासी वेबसाइट, अच्छी खासी फ्लैश फाइल उन्होंने हवावे की है, ओप्पो की है, MI की है। बट ये है कि मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, काम करते नहीं करते। तो ये आपका अनलॉक टूल ओपन हो जाएगा, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालो एंड देन लॉग इन कर लो, ठीक है। अनलॉक टूल का एक रूल है, आप यहाँ पे एक्टिव लाइसेंस पाएँ तो इनसे भी करा सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन वाले ही महंगे पड़ते हैं, ये रीसेलर है बस, ठीक है। डाउनलोड पाए थे, ये हमारा टूल ओपन हो गया, ठीक है। मैं आपको टूल पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऊपर का जो सेक्शन है उसमें मॉडल नंबर दे रखा है कि कौन कौन से कंपनी का मोबाइल ये अनलॉक करता है या फिर फ्लैशिंग करता है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है। पहले हम MI पे बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ MI के ऊपर होगी। टूल को आपने डाउनलोड कर लिया, आपने ओपन कर लिया, ठीक है। एक बात बताया, तो जो भी पोर्ट शेयरिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पोर्ट शेयरिंग के सॉफ्टवेयर होता है फ्लैक्सी हब या USB ओवर नेटवर्क या फिर जो भी है, उससे क्या होता है कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्लैक्सी हब आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपका अनलॉक टूल ओपन नहीं होगा। लेकिन USB ओवर नेटवर्क अब नया अपडेट आ चुका है कि आप ओपन कर सकते हैं। और ये USB ओवर नेटवर्क होता है कि आपको दूसरे पीसी से अपने पीसी के अंदर पोर्ट लेके अनलॉक टूल पर काम करना है, तो आप अब कर सकते हैं। पहले अपडेट नहीं था, ठीक है। तो शायद हो सकता है फ्लैक्सी हब कभी आ जाए। तो आप यहाँ पर आएंगे, MI पाएंगे आप, तो MI का फ्लैश है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो MI के मॉडल है वो 2 CPU या 3 CPU पर बेस्ड होते हैं। CPU होता है क्वालकॉम, MTK और SPD, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी पर आएंगे, आप यहाँ पे MI की फ्लैशिंग कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा यहाँ से ना करो। यहाँ से आप हाँ फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इनसे अच्छा या फिर इससे ज़्यादा स्पीड में आपको फाइल कहीं और मिल जाएगी। जैसे कि मेरे को
9A की फ़ाइल चाहिए, यहाँ पे है तो सही गूगल ड्राइव भी, मीडिया फायर भी, बट ट्रस्टेड नहीं है, या फिर हम लोगों ने चेक नहीं, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ से हम डाउनलोड करें, हम डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आप सिक्योरिटी पर आए पहले, ठीक है, MI के सिक्योरिटी पर आएंगे, यहाँ पे आपके मॉडल की लिस्ट आएगी, कौन कौन से मॉडल हैं, और उसी के नीचे यहाँ पे CPU लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। देखो, आपने जो अभी तक पढ़ा होगा ना, तो CPU जो होता है वो 2-3 तरीके के होता है, जैसे कि क्यूकॉम, मतलब कि क्वालकॉम, जिसको अक्सर लोग स्नैपड्रैगन कहते हैं। ठीक है, क्वालकॉम को स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है, अक्सर लोगों को नहीं पता, लेकिन जिनको पता है उनको पता है। अच्छा, मीडियाटेक तो को अक्सर लोग MTK कहते हैं। SPD जो होता है उसको स्पीड ड्रम कहते हैं, ये रहा SPREADTRUM। ठीक है, तो ये एक ही मॉडल, एक ही CPU है, बस एक ही नाम कहने का तरीका होता है। जो भी मॉडल है उसके नीचे लिखा हुआ होता है। देखो, Redmi Note 11S MTK लिखा हुआ है, MTK की सीरीज चलती है 6853, 6852, जो भी मॉडल की सीरीज़ होती है इसकी। ठीक है, ऐसे स्नैपड्रैगन है 435, आपका CPU का नंबर क्या है। ठीक है, तो जब आप नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसमें बताया जाता है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 है, स्नैपड्रैगन 865 है, तो वही चीज़ इसमें दे रखी है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखें, तो इसमें अक्सर मॉडल दे रखे हैं MI के, जो मॉडल। अच्छा, एक बात ये समझ गए आप, MI के जो मॉडल होते हैं ना, वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब है कि वो टूल जो आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वो टूल है तो आप उसको ऑफलाइन ही कहेंगे, ये मेरे पास टूल है तो मेरा ये काम ऑफलाइन है। या फिर दूसरा बंदा आके मेरे PC पे कोई और टूल से कर रहा है, जैसे कि Xiaomi का अपना टूल है प्रो टूल, उसमें क्या होता है MI की ऑथ लगती है, वो सर्विस सेंटर से आपको ID लेनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस है, टेंशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें अगर ऑथ ले लोगे तो उसमें जो बड़े बड़े मॉडल हैं उनकी फ्लैशिंग हो जाएगी। ठीक है, क्वालकॉम की। MTK के तो गेम अनलॉक टूल खुद ही कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो MI के मॉडल हैं वो 2 तरीके से होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वाले जो है वो सारे इसके अंदर है, जैसे कि आपका Y2 है, Y1 है, MI A3 है, सारे अक्सर मॉडल हैं यहाँ पर। अब आपको बात आती है, यहाँ पे ऊपर 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं, जो जो आपको फोकस करना है वो आपके पास बताता हूँ। देखो, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मसला ये है कि आपको अगर सिखा दूंगा और आपको काम करना आ गया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन चीज़ों को सीखने की जो आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब कि आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्रोम मोड और ईडियल मोड। ब्रोम कहते हैं, ब्रोम आता है MTK के अंदर, याद रखेगा। ठीक है, MTK के अंदर नए नए अपडेट आ चुके हैं, ब्रोम मोड होता है या फिर प्रीलोडर मोड होता है। ठीक है, MTK का मोड होता है। तो वो जब आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस से कनेक्ट करते हैं, MTK प्लस माइनस से कनेक्ट होता था पहले, लेकिन अब टच पॉइंट से भी होता है, जैसे कि ईडियल होता है क्वालकॉम के अंदर। अब ये अलग अलग वो हो चुका है। एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा ब्रोम मोड या ईडियल मोड। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके पास CPU कौन सा है। मेरे पास है भाई MI का Y2, मैंने Y2 सिलेक्ट करा और लिख दिया। इसका नाम भी आ रहा है YSL। YSL मतलब जो, देखो आप गूगल पे जाओ और लिखो MI Y2 फ्लैश फाइल, Xiaomi की वेबसाइट पर जाओ या रिपेयर माई मोबाइल की जाओ, तो लिखा हुआ YSL, तो ये जो फाइल है उसका नाम है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है YSL स्नैपड्रैगन 625। ठीक है, समझ गए। तो अब ये होगा, इसका अगर हल्का सा लिखा हुआ है EDL, मतलब कि MI के जो मॉडल है वो अक्सर लोग कंफ्यूज है कि हमको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगा, हमको आ गया, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा मॉडल EDL होगा, कोई कौन सा नहीं होगा। भाई डिपेंड करता है, अक्सर मॉडल अगर क्वालकॉम है तो EDL होगा ही होगा। MI का जो छोटे मॉडल है वो प्लस माइनस बना लेते हैं पोर्ट, लेकिन अब नहीं बनाते हैं। ठीक है, MI के मॉडल EDL होगा। टेस्ट पॉइंट निकालने का तरीका, आप अनलॉक टूल की वेबसाइट पर जाओ, टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करो, Xiaomi पे जाओ, यहाँ पे सारे मॉडल आएंगे, अक्सर है यहाँ पे, आप बस क्लिक करें, लोडिंग होगी फाइल, उसका जो मदरबोर्ड उसका पिक आ गया, उसको जूम करो, ये आपका टेस्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, या फिर नहीं मिल रहा आपको, जैसे कि मेरे को अभी Y2 है तो मैं Y2 सर्च करता हूँ, Y2 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये देखें, एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर Y2 का आता है, जो चाइनीज़ है उसके अंदर S2 का आता है, क्योंकि MI ने तीन मॉडल निकाले थे, Y1 Y2 Y3। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो गई थी सीरीज। तो ऐसे ही जो चाइनीज़ है मॉडल, उसमें S1 S2 S3, तो वो सेम मॉडल है, सेम फाइल चलती है उसके अंदर। तो ये देखें आप, ये लिखा हुआ नहीं, ये जो फाइल है इसकी ये है, टेस्ट पर जिसका ये है, तो ये S2 है। समझ गए, कभी भी कन्फ्यूज़ हो तो थोड़ा सा समझ लेना है, S2 या S1 या S3 या Y1 या Y2 Y3, ये 3 मॉडल है। इसमें Y3 है लास्ट वाला, वो MI के ऑथ से होता है, चाहे उसमें आपको MI काउंट करना हो चाहे फ्लैश करना हो, आप हार्ड डिस्क और रेफाइल पे खुद कर सकते हैं किसी भी टूल से। ठीक है, तो
तो आप यहाँ पर आ गया, ये इसका ईडीएल हो गया। ईडीएल समझ गए आप क्या कहते हैं, ईडीएल होता है टच पॉइंट को कनेक्ट करना, एंड देन कनेक्ट करें आप केबल, तो आपका जो कोम है यहाँ पे इसमें आपका पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बूट लोडर क्या। मेरे भाई बूट लोडर क्या होता है? देखो बूट लोडर एक सिक्योरिटी है। अक्सर लोग, एग्जाम्पल के लिए मैं सॉफ्टवेयर वाला बंदा हूँ, मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 6-7 सालों का कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बूट लोडर की। बूट लोडर वो लोग यूज़ करते हैं जिनको या तो रोम चलानी हो, रोम फाइल चलानी हो, या उनको रूट करना हो। तो अक्सर लोग, आप जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, आपको अनलॉकिंग और फ्लैशिंग से फुर्सत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने की बूट लोडर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये बात आती है, लेकिन ये कर सकते हैं ना, करो बेहतर है। रोम जो होती है वो रीसेट हो जाती है आपकी। ये ईडीएल है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट और इरेज एफआरपी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके नीचे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड, ओटीए रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड, ठीक है। हम इन चारों पर फोकस करते हैं। फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है हार्ड रीसेट करना। एग्जाम्पल के लिए एमआई के 90% मॉडल जो है वो रिकवरी में जाके वाइप डाटा हो जाते हैं। मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, आप वाइप डाटा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो डाटा है वो खत्म हो गया, सेट ऑन हो गया, डाटा खत्म हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है इरेज एफआरपी का। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने ईडीएल कनेक्ट करा और इरेज एफआरपी करा, और जो आपका डाटा है वो खत्म हो गया, अब सेट ऑन हो गया। अब उसके बाद आता है इरेज एफआरपी, फिर उसके बाद आपको एफआरपी करनी है। फिर उसके बाद आता है रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड, ओटीए। तो ये ओटीए आपको नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा, ओटीए वाला नहीं करना है अगर क्वालकॉम सीपीयू है। आपको करना है रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका, इसमें रीसेट भी हो जाएगा, मतलब कि आपका हार्ड रीसेट भी हो जाएगा सेट, आपका डिसेबल भी हो जाएगा एमआई क्लाउड, और आपका जो एफआरपी है वो भी रिमूव हो जाएगी अगर आप ये करोगे तो। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले रीसेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कस्टमर का एमआई क्लाउड है भी नहीं कि नहीं, कि हम खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बैकअप ईएफएस और रिस्टोर ईएफएस और वाइप ईएफएस। ये क्या चीज़ होती है? होता है आईएमआई का झंझट। जब आपका मोबाइल का आईएमआई उड़ जाता है तब आप इसको यूज़ करते हैं, आपका ईएफएस फाइल को बैकअप लेते हैं, फिर उसको रिस्टोर करते हैं। बैकअप का मतलब है कि आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में आपने उसका बैकअप ले लिया। रिस्टोर मतलब वापस से उस फाइल को दूसरे मोबाइल में आपने यूज़ कर लिया। या फिर वाइप करना है, वाइप वही रीसेट करना होता है ईएफएस फाइल को, ठीक है। देखो मैंने अभी तक नहीं करा, 1-2 बार यूज़ करा होगा जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आईएमआई का काम क्या है कि मैं आईएमआई का काम नहीं पकड़ता हूँ। आईएमआई के काम में रूल है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो उसमें एक ये रूल होता है कि आप आईएमआई का काम नहीं पकड़ोगे। मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम है, आईएमआई का काम नहीं पकड़ेंगे, आप चोरी का मोबाइल सेट नहीं पकड़ेंगे, आप कभी भी कस्टमर के फ़ोन के अंदर अपनी सिम नहीं डालेंगे, अपना वाईफाई नहीं डालेंगे। तो ये कि रूल होते हैं हम लोगों के। मेरे पास मेरा जो ऑफिस है ये वाला, इसमें मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करता हूँ, तो मेरे ऑफलाइन के बंदे भी आते हैं, तो मेरे से बहुत कहते हैं आप आईएमआई का काम करो, या फिर हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड बता दो। मोबाइल जब कस्टमर का हो जाता है तो मैं उसमें अगर एफआरपी भी है तो जो शॉपकीपर उसको बुला के उसी का वाईफाई का पासवर्ड डलवाता हूँ, उसी के मत। तो वाइप हो गया आपका, वाइप सब कुछ हो गया। अब इसको झंझट को मत पालो, ठीक है। अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की इसके अंदर प्रोसेस क्या था। उसके बाद आता है फास्ट बूट मोड। देखो आज के ज़माने में फास्ट बूट पर नहीं होता है काम। फास्ट बूट मोड पहले होता था। एग्जाम्पल के लिए, जब एमआई की और चालू नहीं होती तो आप लोग फास्ट बूट पे रीसेट वगैरह, एमआई अकाउंट वगैरह हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। और जब से अपडेट आना शुरू हुई है, फास्ट बूट पे आगे लिखा हुआ है FB रीड इन्फो। फास्ट बूट मोड पे जाता है वॉल्यूम डाउन और पावर दबाएंगे आप ऑफ करके, तो आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, आपको प्रोसेस दिखाऊंगा बेफिक्र भी, ठीक है। तो आप यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हैं मोबाइल की। ईडीएल में नहीं ले सकते, लेकिन फास्ट बूट में कलेक्ट करके देखो। फास्ट बूट की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपको ये नहीं पता कि आपका मॉडल कौन सा है या फिर आपका वर्जन कौन सा है, तो आप मोबाइल को फास्ट बूट में लगाएंगे एंड देन रीड इन्फो ले लेंगे उसकी। तो उसका जो वो ईडी मोड है ना, वो पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है, क्या करना है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फास्ट बूट मोड में बूट कस्टम रिकवरी या फिर राइट कस्टम रिकवरी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनलॉक बूट लोडर, इरेज एफआरपी, ये नहीं होता है अब। ये जो प्रोसेस है ना, ये अब नहीं होता। फास्ट बूट में अब काम नहीं होता है, अपडेट आ चुका है, सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है। पहले फास्ट बूट में मोबाइल को रीसेट कर सकते थे, लेकिन अब अपडेट हो चुका है। वो कहता भाई ईडीएल ही करो तब बात बनेगी। फास्ट बूट का गेम अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये फास्ट बूट है, लेकिन हर मॉडल में आएगा ये चीज़। ये आप देखें, अगर मैं MT के पकड़ता हूँ कोई सा, ये MT के पकड़ा तो इसमें भी आ रहा है ये प्रोसेस, सब में वही है। ये कुछ भी चेंज नहीं होगा किसी का भी, देखो कुछ भी चेंज नहीं होना। क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी क्लिक कर दो तो वो आ गया, ठीक है। अभी आता है रिकवरी मोड। देखो रिकवरी मोड, एक होता है रिकवरी मोड, एक होता है साइड लोड मोड, ठीक है। एमआई के अंदर एक होता है रिकवरी मोड, एक होता है साइड लोड मोड, ठीक है। रिकवरी मोड होता है
सबसे ऊपर से पहले चलते हैं, अभी ये छोड़ो इसको, फास्ट बूट वाले को। रिकवरी मोड का ऑप्शन ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिकवरी मोड, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया साइड लोड, लिखा हुआ है ना, साइड लोड एंड देन रिकवरी मोड, REC साइड लोड। देखो रिकवरी मोड होता है जहाँ पे आप मोबाइल को वाइप डाटा करते हैं ना। मेरे पास MI का सेट नहीं है ना, अभी दिखाया था आपको एग्जांपल के लिए, Xiaomi हार्ड रीसेट। कोई से मोबाइल है Xiaomi का, उसको आपको हार्ड रीसेट करना है। मैं ये वाली वीडियो दिखाता हूँ आपको। अरे यार से ये आ गया, ये ऑफ करेंगे और वॉल्यूम अप और पावर प्रेस करके रखेंगे। जैसे सेट ऑन होगा तो आप पावर बटन छोड़ देंगे। दिस कॉल रिकवरी मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है MIUI रिकवरी, ये रिकवरी मोड में। रिकवरी मोड पे भी बहुत सारे सेट हो जाते हैं, अब नहीं होते। आपको सिर्फ वाइप डाटा का प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड, जब आप इस पर कनेक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा साइड लोड मोड, ठीक है। ये होता है रिकवरी मोड, ये वाला जो जिस पोजीशन में अभी है, इसमें सिर्फ आपने केबल लगा रखा है, आपने किसी पे क्लिक नहीं कर रखा। अगर आप कनेक्ट MI असिस्टेंट मोड पे क्लिक कर दोगे तो एक लोगो आ जाएगा MI का, तो उस पर केबल का निशान आएगा, तो उसको हम कहेंगे साइड लोड मोड, ठीक है। रिकवरी मोड पे MI क्लाउड अब नहीं होता है, ठीक है, पहले होता था, अब नहीं होता। इरेज FRP या फॉर्मेट करना कुछ मत करना, उल्लू बनाने वाली बात है। बस ये है कि देखो कंपनी की होती है, कंपनी अपडेट दे देती है। जब मोबाइल के अंदर अपडेट आता है तो वो अपडेट जो कंपनी ने दे रखा है वो ख़राब हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीवो का V27 प्रो पहले तो 500 में होता था, अब 1000 में क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो टूल है उसने क्रेडिट बढ़ा दिए हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही कंपनी का ये रूल है, कंपनी ने पहले दिया था, अब काम नहीं होता तो रखे में नहीं ये टूल, ठीक है। तो इस साइड लोड मोड में आप इन्फो ले सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आप रीसेट MI क्लाउड भी कर सकते हैं, या FRP भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन मॉडल। एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल MT के है तो हो सकता है आपका MI अकाउंट भी हो जाए या फिर फॉर्मेट भी हो जाए। तो अक्सर जो FRP होती है ना वो इससे हो जाती है साइड लोड मोड में, MI असिस्टेंट मोड। एक चीज़ आपको समझाता हूँ मैं आपको, आपने अक्सर देखोगे कि MI की FRP आपसे नहीं हो रही है, लेकिन कोई और बंदा आता है और वो आपका पोर्ट शेयर उठा के वो कर देता है। वो क्या करता है, वो MI असिस्टेंट मोड आपसे कनेक्ट करवाएगा। तो एक टूल है MI का फ्लैश प्रो टूल, इंशाल्लाह आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। उसमें क्या होता है, उसमें MI की जो FRP होती है सिर्फ उसी के लिए होती है, वो इसी मोड में कनेक्ट होता है। तो साइड लोड FRP होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन मॉडल, कुछ मॉडल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आप समझ गए आप रिकवरी मोड और साइड लोड मोड क्या होता है। यह आ गया फंक्शन सर्वर MI क्लाउड चेक करने का। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो MI अकाउंट है वो सर्वर से होगा या ऑफलाइन होगा, अब वो क्या प्रोसेस है वो आमिर भाई समझाएंगे आपको, बेफिक्र रहिए। MI नंबर सबसे मेन चीज़ होती है। Xiaomi के जो फ़ोन होते हैं उसका अगर MI नंबर निकल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो MI क्लाउड है वो है कि नहीं है, ठीक है। इसमें 2 सर्विस होती हैं, फाइंड माई डिवाइस ऑन है तो नहीं होगा गेम आपका, अगर फाइंड माई डिवाइस ऑफ है तो हो जाएगा। कौन कौन से मॉडल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो FMI का सारा गेम होता है ऑन ऑफ का, ऑन ऑफ। एग्जाम्पल के लिए Xiaomi की एक वेबसाइट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, कहाँ गई, Xiaomi की ये MI फ्रेमवेयर के नाम से। इसमें आप IMI नंबर लिख दोगे। अगर जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जब MI का क्लाउड लगा होता है, Xiaomi का जो MI क्लाउड होता है उसको आप जब ओपन करते हो तो उसमें एक लो कोड होता है, ये वाला, ठीक है। ऐसा एक कोड आता है, अक्सर आता होगा, अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ऐसा कोड आ जाता है बना हुआ। और जो कोड 4-5 से शुरू हो रहा है या फिर 4 नंबर से शुरू होता है तो उसमें FMI आपका ऑन है, हमेशा दिखेगा। जो कोड 3 से शुरू हो रहा है, 3 के बाद कुछ भी नंबर आ रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, 3 के बाद कुछ भी आ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसका जो फाइंड माई डिवाइस है वो ऑफ है। ये प्रोसेस है हम लोगों का, इसमें 99% हम लोग सही निकलते हैं। अगर मेरे को चेक करना है, अक्सर क्या होता है, जैसे कि किसी ने कस्टमर ने पूछा MI का Note 9 Pro Max हो जाएगा, क्योंकि वो MI के ऑथ से होता है। तो मैं कहता हूँ आप MI अकाउंट का पिक सेंड करिए, तो वो MI अकाउंट का पिक सेंड करता है। तो मैं वो बता देता हूँ, अगर उसका कोड MI अकाउंट के कोड इससे शुरू हो रहा है तो उसका फाइंड माई डिवाइस ऑन है, अगर इससे शुरू होता है तो ऑफ है। जो ऑफ वाला है उसको हम कर सकते हैं, जो ऑन वाला है उसको हम नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ सर्वर से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये कॉपी करा है इनका, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखें एक्टिवेशन ऑन आ गया, फ़ोन नंबर आ गया उस बंदे का, ठीक है। तो IMI नंबर से भी वो चीज़ आ जाएगी। जब फाइंड माई डिवाइस ऑन होता है तो वो सर्वर से होता है, वो फिर वो डीलर वगैरह करते हैं, लंबा प्रोसेस है वो। अगर हाँ, अगर मोबाइल आपका MT के है, ये सारा गेम है। अगर मोबाइल आपका MediaTek का CPU तो आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर क्वालकॉम है तो फिर वो नहीं होगा, फिर वो सर्वर से ही होगा बस, ठीक है। तो एक आता है ADB मोड। ADB क्या होता है, ADB और MTP,
ADB और MTP। मोबाइल को ऑन कंडीशन में जब कनेक्ट होगा मोबाइल तो वो ADB मोड में होगा। जैसे कि अगर आप मोबाइल का OEM अनलॉक या फिर USB डबिंग ऑन कर लोगे तो आपका मोबाइल ADB मोड में आ जाएगा, और हम मोबाइल को ऑन करके कनेक्ट करोगे तो MTP मोड बनाएगा, MTP मोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, ये ADB वाला है और ये MTP वाला है। देखो ये ड्राइवर वगैरह आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ADB में बाईपास iCloud नहीं होगा। इनेबल डाइग पोर्ट डिपेंड ऑन मॉडल होता है। डाइग किसे कहते हैं? इनेबल डाइग कब यूज़ होता है? इनेबल डाइग तब यूज़ होता है जब अक्सर लोग IMI को रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में मोबाइल को ऑन कंडीशन में कनेक्ट करना है, लेकिन शर्त यह है कि वो क्वालकॉम का पोर्ट बनाना चाहिए। समझना, क्वालकॉम का पोर्ट तब बनाता है जब आप ईडर कनेक्ट करते हो, लेकिन इनेबल डाइग कर दोगे ADB मोड में ऑन करके कनेक्ट करा, OEM ऑन करा, USB डबिंग ऑन करी, एंड देन उसके बाद इनेबल डाइग पे क्लिक कर दिया तो वो कहेगा रूट करो या फिर नॉन रूट। में कहूँगा भाई नॉन रूट, तो उसमें प्रोसेस चलेगा। लेकिन वो ये है कि उसमें क्या होगा, अगर प्रोसेस चल गया, ये कामयाब आप हो गए, तो उसमें जो आपका जो पोर्ट है वो क्वालकॉम का यहाँ बना लेगा। मतलब कि आपका मोबाइल ऑन है बट EDL लगा हुआ है, तो उसमें वो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें ये रूट का ऑप्शन है। डिसेबल OTA अपडेट होता है कि आपको जो मोबाइल के अंदर अपडेट आता है वो बंद हो जाएगा, डिसेबल आप कर सकते हैं, बट ना करो बेहतर है। इंस्टॉल फ्रेमवेयर सब बेकार की चीज़ें हैं, ये ADB वाला इसको आप ना करो, क्योंकि देखो डेड अगर कस्टमर का मोबाइल हो गया ना तो वो मसला बन जाता है। MTP इंस्टॉल ड्राइवर अगर आपको इंस्टॉल करने हैं Xiaomi के तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ना इंस्टॉलिंग Xiaomi ड्राइवर, तो आप यहाँ पर प्रोसेस आएगा, तो किसी किसी के में 10-12 बार आता है, किसी किसी में 3-4 बार आता है। अगर आपका इंस्टॉल है ऑलरेडी तो हो सकता है आपका 2-3 बार में आपका वो प्रोसेस हो जाए। ये दूसरी बार में ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल ब्राउज़र, इनएक्टिव ब्राउज़र, तो ये धक्का दो इसमें, एक्टिव ब्राउज़र। डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, ठीक है। फ़ोन इज़ कनेक्टेड वाईफाई नेटवर्क, प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है, हमें नहीं करना, ठीक है। अब ये क्या किया, डाइग पोर्ट, ये रहा ना, मैं आपको जो बता रहा था कि इनेबल डाइग क्या होता है। तो डाइग में आप आएंगे तो डाइग राइट IMI रीड QCN फाइल। QCN फाइल होती है, IMI की एक फाइल होती है QCN फाइल, उसके बारे में किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो QCN फाइल को रीड और राइट करते हैं, तब जाके वो IMI रिपेयर होता है। तो आप यहाँ से भी IMI यहाँ पे चेक करके आप अपना IMI डाल सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। करना चाहो तो, ना करो बेहतर है। मेटा मोड, बूट मेटा ओनली, बैकअप NVRAM, रिस्टोर NVRAM, बूट मेटा, सब वैसे चीज़ें। देखो अगर तरीके से काम करना है और सीधे तरीके से काम करना है, सीधी लाइन में काम करना है सॉफ्टवेयर लाइन में, तो आपको सीधा चलना पड़ेगा। ये IMI का और ये रोम का चक्कर में पड़ोगे तो फिर लफड़ा ही होगा, ठीक है। तो अब आप ये सीख गए, इसमें 2 CPU नहीं है, अब 3 CPU हो चुके हैं, क्योंकि MI ने अपना SPD भी निकाल चुके हैं। तो आपको अब आता है ये कि भाई हमने रीसेट कर लिया, MI क्लाउड कर समझ गए। MI क्लाउड के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि रीसेट MI क्लाउड आप करेंगे तो क्वालकॉम CPU वाला, उसमें आप ये यूज़ करेंगे। लेकिन जब MTK का आएगा तो उसमें आपको लास्ट वाला यूज़ करना है, OTA वाला, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उससे क्या होता है, ये बहुत सीरियस बात है। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखी हो, देखो मैंने आपको अभी समझाया था एक चीज़, फाइंड माई डिवाइस अगर ऑन है और आपका मोबाइल इससे शुरू हो रहा है, फाइंड माई डिवाइस और ऑन है और आपका मोबाइल से शुरू हो रहा है और आपका मोबाइल MTK में है, तो MTK में रेडमी का 9A ये MTK है। इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि रीलॉक हो जाता है। फाइंड माई डिवाइस जब ऑन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सेट हार्ड डिसाइड करा, MI क्लाउड को आपने किसी तरीके से बाईपास कर लिया और जैसे उसको ना वाईफाई या यूट्यूब चलाया तो वापस से वो MI क्लाउड पर आ गया, उसे कहते हैं हम लोग रीलॉक इशू, ठीक है। तो फाइंड माई डिवाइस ऑन होता है रेडमी 9A में अक्सर। MTK CPU यहाँ पर लिखा हुआ गया, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाला इस पर आप क्लिक करके उसको बाईपास करेंगे, उसके बाद वो रीलॉक का इशू ख़त्म हो जाएगा। तब तक जब तक आप मोबाइल को हार्ड रिसेट या अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपडेट या रिसेट कर देता है कस्टमर तो वापस वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो रीलॉक वाली, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई सर्वर से करो, लेकिन ये अपडेट इन्होंने निकाला है अनलॉक टूल है कि भैया उसको हम बाईपास कर देंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए MTK की। MTK बस यही है फ़िलहाल। तो अब बात ये आती है कि आमिर भाई हमें फ्लैशिंग करनी है। तो फ्लैशिंग भाई देखो, फ्लैशिंग आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ना करो तो बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा गुजड़ हो रहा है, ठीक है। आप अनलॉक टूल की वेबसाइट ये ओपन करेंगे तो आपको 2 चीज़ दिखेंगी, MI LG, सैमसंग, नोकिया, हवावे, लिनोवो, ओप्पो और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। आप आएंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अगर आपका CPU क्वालकॉम है MI का तो आप क्वालकॉम पाएंगे, अगर आपका CPU MI का MTK तो आप MTK पाएंगे। ये बहुत बड़ा गेम है। अनलॉक टूल ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे रखी है आपको, उसने मॉडल तो दे रखा है, उसके साथ साथ CPU वाइज भी दे रखा है कि अगर आपका CPU क्वालकॉम पर है
तो आप यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है फ्लैश का और एक आया हुआ है डाइक का। तो आपको जाना है फ्लैश पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लैशिंग की यहाँ पर फाइल आ जाएंगी सारी। यहाँ पे आपको किसी को क्लिक नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर, यहाँ पे आपने सर्वर पे क्लिक करा। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड। अब हमारा जो ब्रांड है इसमें बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, Xiaomi है, Xiaomi पे क्लिक करो, सिलेक्ट ए मॉडल। आप देखें यहाँ पे कितने सारे मॉडल मेरे पास है भैया Y2, मैंने Y2 सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, एक ये आ गया कस्टम का, फायर हाउस का। मेरे को इसको नहीं छेड़ना, मैं नहीं चाहता इसमें टेंशन पड़ना। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेमवेयर, तो आप यहाँ पे फ्रेमवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास MI की कोई फाइल अगर है, पोवर लाइट, यहाँ पे देखें, जब ये मैं वैसी कोई सी फाइल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, हमेशा याद रखें, देखें क्वालकॉम की जो फाइल होगी ना, वो जिस भी फॉर्मेट में होगी वो फॉर्मेट शो नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए मैं क्वालकॉम के फोल्डर में हूँ और मैंने यहाँ पे फोल्डर ओपन करा और ये वाली फ़ाइल है, मैं इस फाइल को ये कॉपी करता हूँ और विंडोज़ ये दबा के फोल्डर ओपन करा और यहाँ पर मैं आ गया एंटर करके। ये फाइल है ये वाली, जो कि यहाँ शो नहीं कर रही। इसी इमेज फाइल ओपन कर रही, मैंने इमेज ओपन करा, मैंने भी यहाँ पर फाइल है सारी, लेकिन ये यहाँ शो नहीं कर रही। यहाँ इसलिए शो नहीं कर रही कि अब इससे पहले ये कह रहा है लोड, तो हमने लोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन आए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको बस सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फाइल होगी ना फ्लैश फाइल, वो पूरी यहाँ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे कोई भी अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं क्या अनचेक करें क्या नहीं, कुछ नहीं करो, वो खुद कर लेगा अपना काम। यहाँ पर देखो सिस्टम एज फाइल, यूज़र डाटा की फाइल, MDP फाइल, सारी फाइल वो अपना आप ले लेगा। अब आपको कहीं भी क्लिक करना है। अब आपको सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर आपको देखना आपको करना क्या है। आप रीसेट MI क्लाउड फ्लैश फाइल से तो नहीं करोगे, कॉमन सेंस की बात है। रीसेट MI क्लाउड फ्लैश फाइल से नहीं होता, रीसेट MI क्लाउड की एक फाइल आती है उससे होता है, ठीक है। इरेज FRP हो गया, फैक्ट्री रीसेट हो गया, अनलॉक ब्लूटूथ हो गया। फ्लैश करना है मेरे को, तो मैं फ्लैश पे क्लिक करूँगा तो ये फ्लैशिंग यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे लिखवा जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है, वेटिंग फॉर क्वालकॉम डिवाइस। हमको भैया क्वालकॉम का मॉडल दे दो, हम खुद कर लेंगे, ठीक है। 2-3 दिन पहले तो इतने सारे मोबाइल हो रहे थे, लेकिन आज एक भी नहीं है। खैर ठीक है, तो रिबूट EDL अब नहीं होता, पहले होता था, ख़त्म हो गया कहानी, ठीक है। अब यहाँ से मोबाइल की फ्लैशिंग हो जाएगी। ये क्वालकॉम हो गया। अब आप MTK पर आएंगे तो भाईजान यहाँ पे MTK है, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, फ्लैश, मेटा, मीडियाटेक यूनिवर्सल। फ्लैश में जाके भी आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, लेकिन MTK यूनिवर्सल लेटेस्ट अपडेट है। तो आप यहाँ पे स्कैटर फाइल होती है MTK के अंदर, स्कैटर फाइल होती है MTK के अंदर, प्रोग्राम के अंदर होती है क्वालकॉम के अंदर, समझ गए। क्वालकॉम के अंदर जो क्वालकॉम के अंदर जो फाइल का नाम है वो रो प्रोग्राम है। ये लिखा हुआ ना रो प्रोग्राम, ये क्वालकॉम CPU है। जो MTK होगा उसके अंदर क्या होगा, स्कैटर फाइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर फाइल। खास बात MTK की है कि आपको मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी मॉडल है MTK का, मीडियाटेक, उसमें क्वालकॉम का। देखो एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने स्टार्ट कर दिया कोई भी टूल को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे वेटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी जो काम है ना वो स्टॉप हो गया, ओके का पहले स्टॉप करो इसको, तभी हम स्टार्ट करें। हमने यहाँ से स्टॉप करा, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई सी क्वालकॉम की फ़ाइल हमारे पास पड़ी हो, वो सॉरी MTK की, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये कौन सी है, अरे यार नहीं, ये रही MTK की ला गए। ये देखें यहाँ पे पूरी फाइल आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको फ्लैश करनी है। ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर एक पूरी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, आपने पूरी देखी, आपको समझ में आई हो MI की फ़ाइल। ऐसे में एक सबके ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगा, सबको समझाऊंगा, कोई सी वीडियो छोटी या बड़ी हो जाएगी, पूरा आपको कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद जो एप्पल का जो गेम है वो मैं इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जो सीखना है iCloud का, जो सीखना है आपको बाईपास कैसे करना है विद नेटवर्क, विदाउट नेटवर्क, कौन सा मॉडल होगा कौन सा नहीं होगा, DFU क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा A to Z, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।